वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पूरा कंप्लीट वन शॉट में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का। आज अपन उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, 8.1 एक्सरसाइज वाइंड अप करेंगे। ठीक है ना, तो प्लीज़ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा थंबनेल आपको दिख रहा है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, राइट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो बेस्ड है मेन एग्जाम्पल 1 दिख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 5 एग्जाम्पल्स है। पहले एग्जाम्पल वाइंड अप करेंगे, देन फर्दर एक्सरसाइज वाइंड अप करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 दे रखा है, गिवन 10a = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, अदर ए के मतलब 10a के अलावा जो साइन, कोस, सेक, कोसेक एंड कोट, इनके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करेंगे, पहला काम तो आपका क्या होगा कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। इसमें आपको दे रखा है ये जो एंगल ए दे रखा है, तो ये अपन ने एंगल ए ले लिया और ये बी और ये सी मेंशन कर दिया। ये एंगल बी 90 डिग्री है। अब आपको दे रखा 10। पहले आप लोगों को ये सब चीज़ पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि पी बी पी एच एच बी, जो अपन ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था, पी बी पी एच एच बी का मतलब क्या होता है। ये होता है आपके पास साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये होता है लास्ट कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले 10 होगा 4/3। 4/3 ये एक रेशियो है, ध्यान देना, क्या है, रेशियो है, वैल्यू नहीं है। तो परपेंडिकुलर बाय द बेस 10 होता है, परपेंडिकुलर बाय द बेस। तो 10 है 4/3, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है, दैट इज़ 4 और के लिख रहा हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर रेशियो है, वैल्यू नहीं है। तो के कोई के टर्म्स वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हो जाएगा 3k। क्या कर दिया, 4k और ये 3k। अब आप लोग बाय यूजिंग पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, किसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी में लगा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ए सी स्क्वायर जो होगा वो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर जो है, ए सी जो है कि रूट है ए बी स्क्वायर यानी 4k, ए बी स्क्वायर जो कि दैट इज़ 9k स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर जो कि 4k यानी 16k स्क्वायर, और ये आपका जो रेस्पॉन्स हो गया दैट इज़ 25k स्क्वायर, और इसका रूट लेंगे तो 5k आ जाएगा, दैट इज़ ए सी। ये आपके पास ए सी आ चुका है और ए सी आपने मेंशन कर दिया, ये ए सी 5 और k आ गया। अब जब आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी ट्राइंगल की, तो अब आप लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला जैसे आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 10a दे रखा है विच इज़ 4/3, तो आप यहाँ से सीधा कोटे भी निकाल सकते हैं। कोटे क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, इंट्रोडक्शन में पढ़ रखा है अपन। तो ये यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, वी नो दैट tan थीटा, या मैं cot थीटा इक्वल्स टू लिख देता हूँ, cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो रेसिप्रोकल होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये तो आपने पहले tan का कोट से, कोट का tan से रिलेशन को आपने डिफाइन कर दिया। अब आप निकाल रहे हैं साइन ए निकाल रहे हैं। साइन ए होता है, पर यहाँ पढ़ो, परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दैट इज़ थीटा के अपोजिट वाला, ये दैट इज़ 4k, और ये जो हाइपोटेनस है विच इज़ 5k। तो ये 4k/5k लिखा आपने, और आपने तो बताया कि k से k कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 4/5। यानी आपके पास साइन आ चुका है 4/5। ये आपके पास साइन आ चुका है, ये साइन आ चुका है। अब आप साइन के रेसिप्रोकल आप जानते हैं कि साइन और कोसेक का रेसिप्रोकल आपने पढ़ा है कि भी कोसेक ए क्या होगा, 1/sin a होगा, 1/sin a होगा। तो यहाँ पर आप कोसेक ए निकाल लीजिए, कोसेक ए जो कि आपके पास 5/4 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक ए क्या हो जाएगा 5/4 हो गया। अब देन फर्दर आप निकाल लीजिए कॉस ए। कॉस क्या होता है, कॉस आप जानते हैं, यहाँ से पढ़िए, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, 3k, और हाइपोटेनस कितना है, 5k। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए दैट इज़ 3k/5k, और ये k से k आप क्या कैंसिल कर दीजिए, तो रिमेनिंग आपके पास रहा 3/5। तो ये आपके पास cos a विच इज़ 3/5 आ गया। cos 3/5 है, तो आपको ये भी पता है कि जो sec होता है, sec a होता है 1/cos a होता है, sec 1/cos होता है। तो आप इसको सेम इसी तरह कन्वर्ट कर लीजिए,
सेक ए विच इज़ 1/cos यानी 5/3 आ गया। तो आप देख सकते हैं सारे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड आउट कर लिए अपन ने यहाँ से। ये देखो कोस आ गया, सेक आ गया, साइन और कोसेक आ चुका है, और ये टेन और कोट आ चुका है। 10 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो 1 2 3 4 और 5, और ये 10 ऑलरेडी गिवन था, तो टोटल 6 होते हैं, तो 5 अपने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अपने निकाल लिए। तो मैं समझता हूँ ये सभी को अच्छे से समझ आ गया। एग्जाम्पल 1 कंप्लीट है। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 देखिए, ये गिवन है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, और सच देर दे रखा आपको साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी किसके, साइन क्यू के इक्वल है, देन प्रूव करो कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो थोड़ा सा इस जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक, इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा वो अपन सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन 2 ट्राइंगल यहाँ पर बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, देखिए एक ट्रायंगल, और ये दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर आप बना, 2 ट्रायंगल बना दीजिए, क्योंकि एक बी और एक क्यू एंगल पे बेस्ड है। तो एक ट्रायंगल आपने बना दिया यहाँ पर, बी है ना, तो ए बी और ये सी, सी ए और बी के रेस्पेक्ट में आपने ए बी सी अपने बनाया, ए बी सी एंगल बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बनाया एंगल क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये पी क्यू और ये आर हो गया आपके पास, ये एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया। 2 ट्रायंगल आपने बना दिए। अब यहाँ पर आपको जो गिवन है क्या है, गिवन क्या है, गिवन दे रखा है आपको कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये गिवन क्या है, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, और सेकंड है टू प्रूव क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू प्रूव करना, बिल्कुल कर देंगे। नाउ थर्ड अपन जो प्रूफ लेके चल रहे हैं, प्रूफ क्या लेके चल रहे हैं कि आपको ऑलरेडी गिवन है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। तो यहाँ से आप एक बार चेक करिए कि जैसे ये ट्रायंगल एंगल बी है, ये क्या है, एंगल बी है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं ये आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पी बी पी एच बी, जो कि मैंने अभी पहले भी बता दिया था। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो कि इनकी साइड के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का उनका पर्टिकुलर रेशियोज़ होता है। वो कैसे रेशियो होता है वो मैंने मेंशन कर रखा है, इसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बता रखा है। प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन क्लास जाइए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उसी अकॉर्डिंग, ये आपकी मर्जी हो, जैसे जस्ट फॉर फन, वो याद रखने का एक अपना तरीका है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। बट वो जैसा है पी बी पी परपेंडिकुलर, बी बेस, एच हाइपोटेनस को डिनोट करता है, उसी भी यहाँ पर आपको चल रहा है। तो यहाँ इस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस जो एंगल होता है वो एडजेंट साइड और हाइपोटेनस के बीच में एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो बना है वो परपेंडिकुलर साइन बी जो बन रहा है, साइन बी की बात कर लें अपन, अगर यहाँ पर मैं साइन बी मेंशन कर दूँ ट्राइंगल एबीसी के लिए, तो साइन बी जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, दैट इज परपेंडिकुलर विच इज़ एसी, और हाइपोटेनस दैट इज़ ए बी, ये साइन बी आ गया। और सेम इसी तरह मैं साइन क्यू की बात करूँ, साइन क्यू होगा पी आर अपॉन और हाइपोटेनस दैट इज़ पी क्यू। ये दोनों आप लोग ये वैल्यूज़ जो है, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दीजिए। साइन पी बी जो है वो ए सी बाई ए बी, और साइन क्यू है पी आर अपॉन पी क्यू। अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ, तो थोड़ा सा अरेंज कैसे कर रहे हैं, देखो ए सी पी आर को मैंने नीचे ले आया, ट्रांसफ़र कर दिया, और ए बी को मैंने ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, और नीचे वापस पी क्यू है। और ये जो पर्टिकुलर कोई रेशियो है, ये इसको मैंने कोई के लेट कर लिया, क्या कर लिया, कोई के वेरिएबल कुछ लेट कर लिया। जब इसको के लेट कर लिया, यानी किसी ये जो रेशियोज़ हैं, ये रेशियो देखो आप अगर ढंग से देखें तो ये रेशियो कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ए सी बाई पी आर दैट इज़ ए सी, और ये पी आर, फिर ये ए बी दैट इज़ ए बी देखना, ये ए बी और ये आ गया पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। तो आप लोगों ने ट्राइंगल में सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा है, वो पढ़ा है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर रेशियो इक्वल आ जाते हैं, दो ट्राइंगल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर इक्वल आ जाते हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, बाई ट्रिपल एस, यानी साइड से वो क्या होता है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। और सिमिलर प्रूव हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अपने को दो साइड का रेशियो तो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट से क्या हो गया, इक्वल आ गया। थर्ड साइड का
रेशियो अपने को इक्वल प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, जो कि के इक्वल आ जाना चाहिए। ये अपना ऑब्जेक्टिव है। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड साइड का रेशियो अगर इक्वल ले आए के इक्वल, तो इसका मतलब तीनों साइड के रेशियो क्या हो गए? इक्वल हो गए। और साइड के रेशियो जब इक्वल हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। किससे? सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले अपन ये थर्ड साइड लेके आए। तो थर्ड साइड अपने पास इस सारे दोनों ट्राइंगल की थर्ड साइड की है। तो यहाँ पर बात करते हैं थर्ड साइड। अगर मैं BC बात करूँ, थर्ड साइड BC इसकी क्या होगी? हाइपोटेनस, ये बेस है, BC क्या है? बेस है। तो क्या होगा? बेस क्या होगा? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस है मेरे पास AB स्क्वायर और माइनस ये AC स्क्वायर। अगेन आप इस ट्राइंगल के अंदर बात करें तो ये जो QR स्क्वायर निकाल रहे हैं, QR स्क्वायर, तो QR निकाल लीजिए। तो QR क्या हो जाएगा? QR आपके पास हो जाएगा इसी का हाइपोटेनस, दैट इज़ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ आप लोग क्या कर दें? ये फाइंड आउट करना, इन दोनों का रेशियो ढूंढना चाह रहे हैं अपना। तो अगला ऑब्जेक्टिव जो अपने पास है, वहाँ से अपन अगला ऑब्जेक्टिव जो मेंशन कर रहे हैं, एक काम करते हैं, पहले ये तो चलो फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ से मैं कुछ वैल्यूज़ और निकाल लेता हूँ। जैसे ये वैल्यूज़ आपको पता है कि यहाँ से AC की वैल्यू, क्योंकि AC ये आपने मेंशन किया है कि एक सेकेंड, AC बाई PR है, वो भी दोनों के इक्वल है, तो AC बाई PR भी के इक्वल होगा। तो सिमिलरली आप बोलोगे कि AB बाई PQ भी जो है वो किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि AC की वैल्यू आ गई के PR और सिमिलर AB की वैल्यू आ गई के PQ। दोनों की वैल्यू आपके सामने मेंशन मैंने कर दी है, दोनों की वैल्यू मैंने मेंशन कर दी है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये ऑब्जेक्टिव है कि अपने को इनके रेशियो इक्वल लेके आना है। रेशियो बोले तो पहला ट्राइंगल का रेशियो है, जैसे ये रेशियो मेंशन है AC बाई PR और ये AB बाई PQ, दैट इज़ ये साइड का इस साइड के साथ, यानी AC का यानी परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से, और ये हाइपोटेनस का हाइपोटेनस से रेशियो, तो अपने को इक्वल मान लिया, जहाँ से अपने AC और AB की वैल्यू निकाल ली। अब अपने को ये बेस और ये बेस का रेशियो इक्वल लेके आना तो लाते हैं। देखो BC की वैल्यू और QR की वैल्यू निकाल ली अपने, तो ये मैं वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ। देखो एक बार, वी नो दैट क्या जानते हैं भैया? कि जानते हैं कि BC बाई QR मेंशन कर दिया। BC अपने पास है क्या है? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR है रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ की वैल्यू एक काम करो AB। अब यहाँ पर जो अपन ने AB स्क्वायर की वैल्यू निकाली स्क्वायर की, तो AB स्क्वायर क्या होता है? AB स्क्वायर अभी आपने यहाँ से निकाला है KPR। क्या होता है? AB की वैल्यू KPQ, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर और ये PQ स्क्वायर। AB की वैल्यू KPQ जो स्क्वायर हो गया, माइनस AC की वैल्यू क्या है? K और PR स्क्वायर, तो K का स्क्वायर जो K स्क्वायर और ये PR स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है ये जो कि PQ। देखो अपन ने न्यूमरेटर में चेंज किया, किसी एक में आप AB की वैल्यू निकाल लो, AB और AC की वैल्यू रख दो, या PQ और PR की वैल्यू रख दो। तो यहाँ से आपने रखा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि K स्क्वायर को बाहर निकाल लिया कॉमन, तो ये रूट में रह गया रिमेनिंग कि PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी एज इट इज़ है रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों टर्म्स अब एक दूसरे से क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। तो रिमेनिंग क्या रह गया? रिमेनिंग रह गया आपके पास है BC बाई QR जो कि K आ गया। क्या आ गया? अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ का रेशियो क्या आ गया? K आ गया। और अपने पास इनिशियल जो ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं और ये सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के रेशियो क्या आ रहे हैं? देखो यहाँ से आपको मिल रहा है AB बाई AC, एक मिनट, AC है, AC बाई PR इक्वल्स टू AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR, और सभी किसके इक्वल आ गए? अब आप सकते हो जब तीनों साइड्स का रेशियो जब आपके इक्वल आ चुका है, के इक्वल आ चुका है, किसके इक्वल आ चुका है? तीनों साइड का रेशियो आ चुका है, तब आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल है तो बाई एस तीनों साइड से ट्राइंगल ACB, आप इसको ACB सिमिलर टू ट्राइंगल PRS, ये PQ है ना, PRQ है ना, एक सेकेंड, PRQ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जब बाई SSS तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो बाई
CPCT से। CPCT से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो CPCT से क्या हो जाएगा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको ट्रायंगल दोनों दिखा देता हूँ वापस। ये एंगल B और एंगल Q क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग से एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएंगे। तो आप मेंशन कर देंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और दोनों एंगल जब आपस में इक्वल है तो आप, यही तो ऑब्जेक्टिव था कि अपने को दोनों एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो इसको आप देख सकते हैं। ये अगर आप लोगों को यहाँ स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको टेलीग्राम पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी PDF मिल जाएगी कलरफुल प्रॉपर, और आप वहाँ से डाउनलोड करके फिर पैरेलल वीडियो देख लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ईजी लगेगा। राइट नाउ अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए कंसिडर ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल दे रखा अपने को ACB ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल एट C। तो पहले जैसे बोल रहा है वैसे ही ट्राइंगल बना लीजिए आप लोग। देखो एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा है आपसे, एक सेकंड, ट्राइंगल जो आपको कह रहा है वो ACB, तो C राइट एंगल एट C, किस पर राइट एंगल है, C पर राइट एंगल है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे अपन देख रहे हैं, एंगल C पर राइट एंगल है, विच AB इक्वल्स टू 29 और BC इक्वल्स टू 21 एंड एंगल ABC जो एंगल है वो थीटा है। तो ABC, तो इसका मतलब ये B एंगल ले रहे हैं जहाँ थीटा की बात कर रहे हैं, और ये एंगल मैंने आपको यहाँ पर A मेंशन कर दिया। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे अपन बना रहे हैं, ABC रैंडम नहीं लिख रहे हैं, जो थीटा B के लिए बोल रहा है वो थीटा मैंने यहाँ रख लिया। तो एंगल B क्या है, थीटा दे रखा क्वेश्चन में, B थीटा दे रखा है। अब आप लोगों का जो पार्ट है वो मेजर पार्ट है कि आपको AB 29 है, अभी AB 29 है तो AB को मेंशन करिए, AB 29, ये 29 दे रखा है, और BC 21 दे रखा है, BC 21 दे रखा है। तो आप पाइथागोरस से अपन पहले क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो पाइथागोरस से AC निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाय यूजिंग PGT यूज़ करें, कर लीजिए। क्या कहता है PGT कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर आपके पास है 29 का होल स्क्वायर, देखो 29 का होल स्क्वायर, AC जो है नहीं पता, AC स्क्वायर प्लस BC है 21 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इसको आप 29 का स्क्वायर होता है 841, और ये माइनस 21 के स्क्वायर को आप लिख दीजिए 441, दैट इज़ AC स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया 400 दैट इज़ AC स्क्वायर, और AC आपके पास आ जाएगा रूट 400 जो कि किसके इक्वल आ गया 20 की। तो इसका मतलब AC आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 20 यूनिट्स है, क्वेश्चन सेंटीमीटर के टर्म में नहीं दे रखा है, यूनिट्स दे रखा है। तो 20 यूनिट्स AC आ चुका है। अब AC आपके पास आ चुका है तो यहाँ से AC की वैल्यू मेंशन कर दीजिए, AC दैट इज़ 20 जो कि आपके पास यूनिट्स आ गए। तीनों साइड्स आपके पास आ चुकी है। अब जब तीनों साइड्स आ चुकी है तो अपने को क्या निकालना है, साइन कोस टेन, जो भी आपको फाइंड आउट पूछ रहा है वो कर लीजिए। तो अपन जाते हैं PBP HHB, तो ये अपने पढ़ रखा है PBP HHB, ये होता है अपने पास साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कॉस निकालना है। तो आप कॉस थीटा क्या होता है, थीटा की बात करें, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस दैट इज़ यहाँ बेस क्या है, बेस अपने पास 21 है, और हाइपोटेनस कितना है 29, तो दे रखा है 21/29। सिमिलर अपने पास यहाँ साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दैट इज़ 20 और हाइपोटेनस 29, तो ये 20/29 आपके पास आ गया। कोस थीटा और साइन थीटा दोनों आ चुके हैं। अब आप लोग जो सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, अब आप लोग यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करें जो आपने क्वेश्चन में कहा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो कोस थीटा है 21/29 का होल स्क्वायर, और प्लस साइन थीटा जो कि 20/29 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कर लीजिए, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 20 का स्क्वायर आपके पास है, एक सेकेंड, 441 और 29 का 841 और प्लस 20 का 400 और नीचे 29 का 841, ये स्क्वायर किया, एलसीएम मेंशन कर दिया 841 और ऊपर 441 प्लस 400 दैट इज़ 841/841, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आंसर कितना रह गया 1। तो यहाँ से अपन एक रेस्पॉन्स जनरेट कर लिया, दैट इज़ कोस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका रिस्पॉन्स कितना आ गया 1 आ गया। ये तो मैं समझता हूँ ये आप लोगों ने ये तो आपने प्रूव कर दिया है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट जो आपने यहाँ से देखो, मैं जो इसी को कंटिन्यू यहाँ सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूँ। सेकंड पार्ट देखिए आप लोग एक बार ढंग से देखना है ना। जस्ट सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है कोस स्क्वायर, क्या दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना। अब ये कोस स्क्वायर थीटा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कोस थीटा निकाल चुके हैं, दैट इज़ 21/29 का क्या निकाल दिया होल स्क्वायर, और साइन थीटा निकाला 20/29 का होल स्क्वायर निकाला। वापस आप इसको होल स्क्वायर को आप ओपन करिए, देखो 29 दैट इज़, या नेक्स्ट सेपरेट कर लेते हैं, ये 441 और ये आपका 841 माइनस 20 का 400 और ये आ गया 841, ये दोनों का एलसीएम ले लिया 841 और ये हो गया 441 माइनस 400, तो दोनों का रेस्पॉन्स रिमेनिंग रह गया 41/841। और ये रिज़ल्ट जो आपका बना है वो रिज़ल्ट बना है, क्या बना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 41/841। ये आपका फाइनल आंसर बना है जो मैं दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ दोनों के पार्ट आप लोगों को मैंने बता दिए, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई इशू आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको क्वेश्चन को कमेंट भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए फ़ोटो खींच के, मैं उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे कमेंट में ही दे दूँगा आपको, है ना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन कि इन राइट ट्राइंगल ABC, किसी राइट ट्राइंगल ABC में राइट एंगल्ड बी किसी राइट एंगल्ड बी, तो जैसे अपन पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये अपने ट्राइंगल बना दिए, एक सेकेंड, ये राइट एंगल बना दिया। अब ये राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल्ड है, तो ये राइट एंगल बी पे अपने बना दिया, ये बी पे राइट एंगल बना दिया। इफ़ A = 1 दे रखा है, tan A = 1, तो एंगल A पे बनाना चाह रहा है, किस पे बना रहा है एंगल A पे बनाना चाह रहा है। ये एंगल A आपके पास है, A एंगल दे दिया, ये B आपके सामने और ये C यहाँ पर दे दिया, ABC। अब इसमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपने को दे रखा है, वही सेम अपन PBP HHB की बात करेंगे। ये दे रखा PBP HHB, ये PBP HHB देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं ये तो होता है आपके पास, मैंने देखो जितनी बार लिख रहा हूँ उससे कि आपको ये याद हो जाना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कोसेक। अब आप देख सकते हैं कि जो आपको दे रखा है टेन क्या दे रखा है, आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाय द बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपने पास इस एंगल A के लिए, किसकी बात करें एंगल A का लिया है उसने, tan A दे रखा है। देखो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि tan A दे रखा विच इज़ 1, ये गिवन है। तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर है ये 1 मतलब 1K और बेस है जो कि 1K, दोनों 1K मेंशन किया, K इन द सेंस बिकॉज 1 को 1/1 लिख सकते हैं, और ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं होती क्योंकि टिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, और रेशियो को आप क्या है प्रोपोर्शनल कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं, तो कुछ ना कोई मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं। जब आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो कोई मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं, तो मल्टीप्लायर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ K, तो 1K/2K, 1K/1K, दोनों परपेंडिकुलर बेस के, दोनों 1K मेंशन कर दिया। अब अपन ले लेते हैं वापस PGT, तो आप ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, क्या ले रहे हैं बाय यूजिंग PGT यूज़ कर लें तो ये हो जाएगा AC² = AB² प्लस BC²। AC² अपने को नहीं पता, AB² जो कि 1K का होल स्क्वायर और BC² 1K का होल स्क्वायर, ये 1K का स्क्वायर यानी K² और ये भी हो गया K², दैट इज़ AC² और AC² जो कि ये हो गया 2K², तो AC आपके पास आ गया √2K²। अब आप लोग AC मेंशन कर दीजिए, AC जो कि रेस्पॉन्स है √2 और ये K आ गया, यानी ये अपने को हाइपोटेनस दैट इज़ AC जो मिला है वो √2K मिला है। क्या मिला √2 और ये K मिल गया, यानी तीनों साइड्स अपने पास आ चुकी है। जब तीनों साइड आ चुकी है तो अपने पास जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 2 sin A cos A निकालना है। तो अपने को प्रूव क्या करना है, ये PT यानी प्रूव दैट लिखा हुआ, PT मीन्स प्रूव दैट है ना। क्या करना है 2 sin A एंड देन cos A जो किसके इक्वल आना है 1 के इक्वल आना है। तो यहाँ से अपन जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे sin A की भी रिक्वायरमेंट है और cos A की भी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से मैं आपको क्या निकाल लेता हूँ, sin और cos A की वैल्यू सेपरेट निकाल देते हैं। यहाँ सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं
जब दोनों साइड आ गई तो साइन ए निकाल रहे हैं, साइन ए के लिए होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर बाय द बेस, ये हो गया 1k अपॉन √2k, और दोनों आप देख सकते हो k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या 1/√2 आ गया, जो साइन ए की वैल्यू आ गई। कोस से बात करेंगे, कोस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस यानी 1k बाई √2k, तो देखो ये √2 से √k से √k कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1/√2k, फिर 1/√2, तो ये साइन और कोसे की वैल्यू आ चुकी है, या मेंशन कर दीजिए, दैट इज़ 2 साइन ए की वैल्यू हो गई इंटू 1/√2 और कोसे की वैल्यू 1/√2। अभी अपन लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करें, राइट हैंड का आंसर ले आएंगे, न्यूमरेटर में 2, नीचे √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि एक दूसरे से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना रह गया 1 रह गया। तो मैं समझता हूँ ये लेफ्ट हैंड से लेके अपन चले, लेफ्ट हैंड लेके चले थे और जनरेट क्या कर लिया, राइट हैंड साइड जनरेट कर लिया, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जनरेट कर लिया, तो ये भी क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल 4 प्रूव हो गया। मैं समझता हूँ इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब आते हैं अपने पास एग्जाम्पल 5, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, कई बार मिलता है, इसको अच्छे से देखना बनता है, ठीक है। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ना है, इस क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछ रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चीज़ें लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल OPQ दे रखा है, राइट एंगल डेट P, राइट एंगल किस पे दे रखा है, राइट एंगल डेट P पे राइट एंगल दे रखा है, तो पहला तो ट्रायंगल दे दिया आपने, ये ट्रायंगल दे दिया राइट एंगल डेट P, ये राइट एंगल है, राइट एंगल डेट P पे तो राइट एंगल दे दिया, ये P पे राइट एंगल दे दिया। अब आप लोग P पे राइट एंगल दे रखा है, तो सबसे पहले आपको दे रखा OP = 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ = 1 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो तो पहले अपन ये गिवन डेटा मेंशन कर देते हैं, गिवन डेटा यहाँ पर OP दे रखा है, OP = 7 सेंटीमीटर, और एक दे रखा आपको OQ, एक सेकेंड, OQ माइनस PQ = 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अपन बात करते हैं OQ माइनस PQ = 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अपन सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q और कोस Q निकालना है, साइन Q है कोस Q निकालना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल अपन यूज़ कर रहे हैं जो OPQ दे रखे हैं, तो राइट एंगल तो P दे ही दिया, अब अपन और Q को अरेंज करना है। तो क्वेश्चन आपका किस में पूछा जा रहा है, साइन Q और कोस Q में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, साइन Q एंड कोस Q में पूछ रहा है। जब साइन Q एंड कोस Q के बारे में पूछ रहा है अगर क्वेश्चन, तो आप देखो कि इसको अपन को जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना, तो Q कहाँ ले लेते हैं, Q नीचे ले लेते हैं अपन, यहाँ पर जो Q ले रहे हैं एंगल, वो एंगल ले रहे हैं Q एंगल लेके चल रहे हैं, एंगल Q लेके चल रहे हैं, तो ये जो बचा है वो यहाँ पर क्या ले लेंगे, O वहाँ ले लेंगे, तो OPQ आपके पास आ गया। OPQ जब आपके पास आ चुका है तो क्वेश्चन आपका बनता है, अब जो बनता है क्वेश्चन, अब अपन यहाँ पर जो OP मेंशन कर देते, तो OP मेंशन कर दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया। OQ माइनस PQ = 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ = 1 सेंटीमीटर, ये गिवन कंडीशन है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ यूज़ कर लेते हैं जो आपको क्वेश्चन की डिमांड है, यहाँ से मैं क्वेश्चन देखो अपन यहाँ पर अरेंज, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको ऐसा लिख देते हैं, जैसे यहाँ ही कर लेते हैं, इन ट्रायंगल OPQ ले रहे हैं, तो बाय यूजिंग PG और T, PGT यूज़ करें, PGT यूज़ करें तो अपने पास है OQ² = OP² माइनस PQ², OP² माइनस PQ² आपने मेंशन कर दिया। अब आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रांसफ़र कर प्लस है ना, मैं गलत प्लस लिख दिया, OQ² = OP² प्लस PQ² आपने। अब आप लोग यहाँ पर सबसे पहला है कि आपको जो गिवन है क्वेश्चन की डिमांड है OP7 है, तो OP मेंशन कर दीजिए, OQ² = OP दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस PQ², ये यहाँ तक मेंशन कर दिया। अब आप लोग क्या कर दीजिए, क्वेश्चन में जैसे आप देखो ये PQ इधर दे रहा है, तो PQ को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए, दैट इज़ OQ² माइनस PQ² विच इज़ 7 का स्क्वायर 49, विच इज़ 7 का स्क्वायर 49। ये तो आपके पास क्या हो गया, ये इक्वेशन आप लोग इसको आप एज इट इज़ मेंशन कर दीजिए। अब ये OQ² और OP² है, तो इसको आप देख सकते हैं A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A प्लस बी एंड देन A माइनस बी, ये आपने मेंशन करना है। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, क्या मेंशन कर रहे हैं, OQ प्लस PQ देन OQ माइनस PQ जो कि 49 आपको दे रखा है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन ये दे रहेगा, ये क्वेश्चन OQ माइनस PQ जो 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वैल्यू यहाँ पर अपन ये इक्वेशन 1 को कंसिडर करिए और इक्वेशन 1 यूज़ कर ली। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे तो ओ क्यू प्लस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 है, तो ये बनेगा ओ क्यू प्लस पी क्यू और ये इंटू 1 मेंशन कर दिया विच इज़ 49। तो ओ क्यू प्लस पी क्यू जो कि 49 आपके पास यहाँ से ये इक्वेशन 2 कंसिडर कर लीजिए। ये कौन सी इक्वेशन होगी? इक्वेशन 2 कंसिडर होगी। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 की बात करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को आप लोग क्या कर दीजिए, एक साथ लिख के एलिमिनेट कर लीजिए। तो यहाँ पर बना ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 49, देन ओ क्यू माइनस पी क्यू विच इज़ 1 सेंटीमीटर, और ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर रहे हैं। आप देखते हैं कि ये पी क्यू से पी क्यू ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ओ क्यू जो कि 50 बना। तो ओ क्यू की वैल्यू जो आपकी बनी वो 50/2 बनी, और 50/2 मीन्स 25 आ गई, यानी ओ क्यू जो आपके पास आ गया वो दैट इज़ 25 सेंटीमीटर आ गया। मैं समझता हूँ ये ओ क्यू भी आपके पास आ चुका है, यानी ओ क्यू दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आ गया। तो अभी यहाँ बचा है पी क्यू बचा है क्या बचा है, पी क्यू फाइंड आउट करना। तो पी क्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 में रख के आप सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में आप देखो, इक्वेशन 1 है ओ क्यू माइनस पी क्यू जो कि 1 दे रखा है। यहाँ आप पुट कर दीजिए 25 माइनस पी क्यू जो कि 1, तो 25 माइनस 1 जो कि पी क्यू आ गया, तो ये 24 सेंटीमीटर जो कि पी क्यू के रिस्पॉन्स आ गया। तो पी क्यू भी आपके पास आ चुका है, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। तो ये आपके यहाँ से जो चीज़ें बनी, एक तो ओ क्यू आ गया, एक पी क्यू आ चुका है, और ये दोनों अपने यानी कुल मिला के तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ चुकी है। एक साइड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, तो तीनों साइड अपने पास आ चुकी है। अब आप तीनों जब साइड आ चुकी है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, बाकी बचे हुए जो साइन क्यू, कोस क्यू, टेन क्यू जो भी आपसे पूछे वो सारे आप निकाल सकते हो। तो अब अपन सबसे पहले यहाँ पर जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो ट्राइंगल आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला अपन निकाल रहे हैं साइन क्यू होता है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस होता है। देखो साइन क्यू तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको दिख रहा है, दैट इज़ ओपी। क्या है, ओपी, और हाइपोटेनस है ओ क्यू। तो ओपी आपके पास है 7 एंड ओ क्यू आपके पास है 25। तो साइन क्यू जो आ चुका है वो क्या आया, साइन क्यू दैट इज़ 7/25 आ चुका है, 7/25 आ चुके हैं। फर्दर अपन बात करते हैं कॉस क्यू के लिए। कॉस क्यू क्वेश्चन में पूछा है, तो कॉस क्यू निकालने क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस यहाँ पर क्या है, बेस है पी क्यू, और हाइपोटेनस अगेन सेम ओ क्यू। क्या है, ओ क्यू। अब अपने पास पी क्यू जो फाइंड आउट कर लिया दैट इज़ 24, और ओ क्यू अपने फाइंड आउट कर लिया 25। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से कॉस क्यू भी आ चुका है, कॉस क्यू दैट इज़ 24/25 ये आपके पास। तो साइन क्यू एंड कॉस क्यू दोनों आपने निकाल लिए जैसा क्वेश्चन था, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सेम इसी तरह का एक एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है जिसको भी अपन वाइंड अप करेंगे, सिमिलर इसी मैनर में वाइंड अप करेंगे। तो प्लीज़ आप एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए। क्या किया पहले तो मैंने इसमें क्या कर लिया, मेनली जो एक साइड दे रखी थी, बाकी रिमेनिंग दोनों साइड निकालनी थी। तो क्वेश्चन में ओ क्यू माइनस पी क्यू की कंडीशन दे रखी थी 1, तो पहले पीजीटी लगाया, और पीजीटी लगा के इस इक्वेशन 1 को अपन ने कहीं ना कहीं यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इस आइडेंटिटी से यूज़ किया। क्या किया यहाँ पर, इसका यूज़ करके अपन ने किया। ठीक है, अब यूज़ करके ए प्लस बी माइनस बी, जहाँ माइनस की वैल्यू 1 दे रखी थी 1 पुट करी, और ये प्लस की इक्वेशन बन गई 49। अब ये प्लस की इक्वेशन बनने के बाद अपन क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर लेंगे। एलिमिनेट कर लिया, और वहाँ से एक बार एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल अपन ने दोनों साइड्स फाइंड आउट कर लिए। एक बार ओ क्यू और एक बार पी क्यू दोनों फाइंड आउट कर लिए, और दोनों फाइंड आउट करने के बाद फिर अपन ने अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो साइन लगाया, साइन क्यू दैट इज़ पी क्यू परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, एंड कोस लगाया बेस बाई हाइपोटेनस, दोनों लगा के और अपने दोनों फाइंड आउट कर लिए। एग्जाम्पल 5 अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं, और मैं समझता हूँ ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, मैं समझता हूँ आपको ये अगर विजिबल नहीं है तो आप इसकी देखो, वीडियो जो हो रहा है वो 4K में वीडियो है, तो प्लीज़ अगर आप चाहें उसकी विजिबिलिटी को थोड़ा और अच्छा करके भी आप देख सकते हैं, और बहुत पिक्सल्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, नाउ अब आपको दे रखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल एट B है, तो एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ये लो ट्राइंगल ABC जैसा क्वेश्चन कह रहा है, ये अपने ट्राइंगल ABC, ये ABC राइट एंगल डेट B है, तो ये राइट एंगल डेट B अपन ने ये राइट एंगल कर दिया, ये राइट एंगल B पे अपन ने
कंप्लीट कर दिया जैसा क्वेश्चन कह रहा है। यानी ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ए का पता ही नहीं है, ए कहाँ है बी कहाँ है, तो पहले एक काम करते हैं, ए यहाँ जैसे अपन ए के निकाल रहे हैं तो ए एंगल को रखते हैं, तो सी सामने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जब वो कह रहा है कि ए बी 24 है तो ए बी 24 है और 24 सेंटीमीटर, और एक बी सी दे रखा है, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डिटरमाइन करना, तो तीसरी साइड जो भी साइन है, कोसे, साइन सी, कोसे निकालना, तो पहले थर्ड साइड निकाल लें। थर्ड साइड में अपन एक काम करते हैं, ट्राइंगल का बाय यूजिंग पीजीटी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पीजीटी यूज़ करें, दैट इज़ क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप लोग जब हाइपोटेनस निकाल रहे हैं तो ए बी तो अपने पास है कितना 24 का स्क्वायर और बी सी अपने पास है 7 का स्क्वायर। अब आप देखो तो 24 यानी ये हो गया 576 और 7 का 49, दैट इज़ 625, जो कि आपके पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, और ए सी जो कि आपके पास आएगा रूट 625, जो कि बन गया 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस अपने पास आ चुकी 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ट्राइंगल अपने पास दोनों साइड से, तीनों साइड्स आ चुकी ट्राइंगल की। और इसी ट्राइंगल को अपन थोड़ा सा क्या करते हैं जी, ये एंगल ए के लिए, ये कौन से एंगल के लिए, ये एंगल ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए लेना, तब आपको ये ले लेंगे। अब इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा घुमा के बना देता हूँ, ये सेम ट्राइंगल ही है, ये ध्यान देना सेम ही ट्राइंगल है, बट मैंने इसको घुमा दिया और घुमा के बना दिया। ये राइट एंगल में तो कोई इशू है नहीं, इसको मैंने सी लिख दिया और इसको ऊपर ए कर दिया, ए और सी में चेंज कर दिया, बस नया नहीं किया मैंने। अब आपको जो ए बी है वो ए बी मेंशन कर दीजिए, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर, और बी सी है आपके पास 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। अब अपन जो बात कर रहे हैं एंगल सी की बात करना चाह रहे हैं, एंगल सी की बात करना चाह रहे हैं। तो दोनों ट्राइंगल आपने मेंशन कर दिए। अब दोनों ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जब बात करते हैं अपन एंगल ए के लिए, क्या बात करें, एंगल ए के लिए आप लोगों को ये भी पता है कि पी बी पी एच एच बी, ये दोनों आप लोगों को पता है। ये जो होता है वो मेन होता है, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, ये टेन के लिए, ये कोट होता है, ये होता है सेक होता है, ये कोसेक होता है। अब अपन बात करते हैं साइन ए, क्या है साइन ए। साइन क्या होता है, देखो ए एंगल की बात करें तो पहला वाला ट्राइंगल यूज़ करें, ये ट्राइंगल 1 ले रहा हूँ मैं और ये ट्राइंगल 2, दोनों ट्राइंगल सेम ही है, बट ट्राइंगल का मैंने एंगल रोटेट कर दिया। एक बार ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार सी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेजर जो चेंज होता है वो बेस और परपेंडिकुलर में ही वेरिएशन होता है। जब एंगल ए के लिए बात करेंगे तो साइड एक डिफरेंट, ए बी जो साइड होगी वो बेस का काम कर रही होगी, जब सी एंगल ले रहे हैं तो बी सी उसका बेस का काम करेगी। यानी एक दूसरे को बेस और परपेंडिकुलर ही क्या होते हैं, मेन वेरी होते हैं दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में। बाकी हाइपोटेनस विल रिमेन सेम फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है। बोथ द ट्राइंगल तो सेम ही है, बट दोनों ट्राइंगल का अगर पोजीशन वेरी करते हैं तो दोनों ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस ही वेरिएशन होता है, ठीक है। साइन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर दैट इज 7 और हाइपोटेनस है 25, तो साइन ए आ चुका है। देन सिमिलर इसी ट्राइंगल से अपन पहले कोसे भी निकाल लेते हैं। कोसे क्या आ रहा है, सिमिलर बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज 24/25 आ गया। तो ये साइन और कोसे आपने निकाल लिया। सिमिलर आप यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, सिमिलरली सेकेंड ट्राइंगल से साइन सी निकाल रहे हैं। साइन सी जो कि होता है बेस परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस दैट इज 24/25, जो कि 24/25 आ गया। सेम इसी तरह कोस सी निकाल रहे हैं, कोस सी आ गया बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज 7/25 आ गया। तो मैं समझता हूँ ये दोनों आपने ये भी क्या निकाल लिया, 8.1 अपन यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। अब आते हैं अपन सिमिलर इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, tan p माइनस कोट r आपको फाइंड आउट करना है और ट्राइंगल आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राइंगल आपको गिवन है तो आप लोगों को पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी, तो आप पहले ले लीजिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या ले लें, बाय यूजिंग एक सेकेंड, बाय यूजिंग पीजीटी यूज़ कर रहे हैं, कर लीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर तो अपने पास पता है 13 का स्क्वायर और पी क्यू पता है अपने को 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर नहीं पता, तो वही फाइंड आउट करना, बेस ही पता करना। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये 12 का स्क्वायर होता है, ट्रांसफ़र कर लो 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये 169 माइनस 44 जो कि हो गया 25, जो कि क्यू आर स्क्वायर आ गया, ये क्यू आर स्क्वायर आ गया और क्यू आर जो कि आ जाएगा आपके पास रूट 25
विच इज़ 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर के टर्म में है, तो क्यू आर आपके पास आ चुका है 5 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्यू आर आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्यू आर आ गया, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब आप लोग इसी ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसी को ट्रायंगल को रोटेट अलग कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि tan P और tan कोट आर के बारे में पूछ रहा है। तो सेम ट्रायंगल तो यही है। अब इस ट्रायंगल पे आप मेंशन करें, ये राइट एंगल जो कि क्यू पर है वो क्यू पर है, ये आपने मेंशन कर दिया ये P और ये कर दिया R। अब आपकी साइड्स जो है रेस्पेक्टिव वो मेंशन कर दीजिए। देखो RP जो कि वो तो 13 सेंटीमीटर ही है, Q है ये आपके पास 13 सेंटीमीटर, और PQ आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर है, और ये QR आपने निकाल दिया 5 सेंटीमीटर अभी फाइंड आउट किया। तीनों साइड्स आ गई। अब आप लोग पहले तो आप लोग देखिए tan P निकाल रहे हैं। अब tan P जो होता है tan P, ये P कौन से वाले ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए निकाल रहे हैं। tan P के लिए होता है परपेंडिकुलर, आप लोग जानते हैं PBPHHB। ये यहाँ पर आप देखो, ये तो होता है tan, ये होता है cot, ये होता है यहाँ पर मेंशन कर दिया sin, ये sin, और ये होता है cosec, ये होता है cos, एक सेकंड, ये होता है cos, और ये हो गया sec, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग डेटा मेंशन करें तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय द बेस। मैं देखो बार बार लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए इस बहाने। tan P होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस। इस P एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपने पास है 5 और ये 12 आ गया। सेम इसी तरह कोट R निकाल रहे हैं। कोट R कौन से ट्राइंगल के लिए ले रहे हैं, आप लोग देखिए ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का ले रहे हैं PQR, जहाँ एंगल R की बात करें। कोट R क्या होता है, कोट होता है अपने पास बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस यानी दैट इज़ 5/12, ये भी 5/12 आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है tan P माइनस कोट R फाइंड आउट करना। tan P दैट इज़ 5/12, कोट R भी 5/12, और दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 0। तो मैं समझता हूँ ये आपका क्वेश्चन अच्छे से सेकंड क्वेश्चन वाइंड अप हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दे रखा है, साइन ए दे रखा 3/4 कैलकुलेट करना, कोस और tan कैलकुलेट करना। तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो आप लोग क्या कर दिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में दे रहा है, तो एंगल ए ले लिया, तो यहाँ कहीं ना कहीं बी ले लो, और लास्ट वाला जो एंगल है वो सी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन दे रखा है 3/4, जो कि 3 होता है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर लें, बेस कैलकुलेट कर लें। क्या बेस कर लें, बेस कैलकुलेट करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा दें, बाय यूजिंग PGT, ठीक है, क्योंकि कॉस और tan ए निकालना, तो रिमेनिंग आप अदर फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज़ AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC जो आपको पता है 4K, यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 16K स्क्वायर, और BC जो कि है 9K स्क्वायर, और ये प्लस है AB स्क्वायर। तो ये हो गया 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और ये हो गया 7K स्क्वायर दैट इज़ AB स्क्वायर। तो AB आपके पास आ गया √7K, AB क्या आ गया, √7K आ चुका है, और ये AB अगर आपके पास आ गया तो इस वैल्यू को अब आप लोग क्या करिए, तीनों साइड आ चुके हैं। ये आपके पास है 7, एक मिनट मेंशन कर देता हूँ, 7 और √7, और ये K आपके पास आ चुका है, दैट इज़ बेस AB आ चुका है। अब आप लोग क्या लेके चल रहे हैं, कोस ए और tan ए निकालना। तो कोस ए क्या होता है, आप जानते हैं सब बच्चे, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पर है √7K और हाइपोटेनस है 4K। तो यहाँ से आप लोग देखिए K से K क्या कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग रह गया √7/4, आपका आंसर आ गया। सेम इसी तरह आप लोग देखिए tan ए कैलकुलेट कर रहे हैं। tan होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ है 3K और बेस आपके पास √7K, दोनों K से K कैंसिल कर लिया, क्या रह गया 3/√7 आपके पास आ गया, दैट इज़ कोस और tan दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए। तो ये भी मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें भी किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल बता दें, है ना बेटा। नाउ अब अपन पहले तो ये 15 कोट ए इक्वल्स टू 8 दे रखा है, तो अपन एक काम करते हैं, कोट ए मेंशन करें जो कि 8/15 होता है। क्या होता है, 8/15 होता है, ये 8/15 हमने मेंशन कर लिया। अब अपन बात करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल आपने बनाया है,
ट्रायंगल। ए एंगल की बात कर रहा तो ये ए एंगल आपने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर कोई अब बी और ये सी मेंशन कर दीजिए इस ट्रायंगल ए बी सी में। और कोड जो होता है वो आप जानते हैं कि देखो टेन होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस होता है, पी अपॉन बी होता है। तो कोड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखोगे आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान देना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, इसको चाहूँ तो ये यहाँ लिखा मैंने, एक सेकेंड, तो मैं चाहूँ तो इसको आपको यहाँ पर ये जस्ट वेट, ये कॉपी किया और ये वापस यहाँ मेंशन कर देता हूँ। हर बार हर जगह मेंशन, यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये हर जगह काम आया हुआ है। और यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, ये भी आपको यहाँ से पता लग रहा है कि भी ये सब चीज़ें यहाँ पे भी काम आ रही है। अब अपने पास देखो ये बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस पहले लिखा और फिर परपेंडिकुलर लिखा, और ये रेशो है तो वैल्यू के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 8 के और 15 के मेंशन कर लिया। अब अपने को निकालना है हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। देखो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा जो कि कैलकुलेट कर रहे हैं हाइपोटेनस। नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर जो कि नहीं पता है कैलकुलेट करना है, ए बी स्क्वायर अपने को पता है दैट इज़ 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर, और बी सी जो कि 15 का स्क्वायर जो कि 225 आ जाएगा, 225 ये के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 289। देखो ये 260 280 और ये 289 के स्क्वायर दैट इज़ ए सी स्क्वायर, और ये जो ए सी आ जाएगा वो रूट 289 के स्क्वायर, जो कि 289 होता है आप जानते हैं 17, और ये के का आ जाएगा रिस्पॉन्स, दैट इज़ ए सी आपके पास आ गया 17 के आ गया। कितना आ गया, 17 के आ गया, और यहाँ मेंशन कर दिया आपने 17 के। तो ये अपने पास तीनों साइड्स आ चुकी है, और जब तीनों साइड आ चुकी है तो फाइंड रिमेनिंग फाइंड कर सकते हैं आराम से। आप कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे, साइन ए निकालना है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपने पास है दैट इज़ 15 के और हाइपोटेनस है 17 के, तो ये के से के कैंसिल कर लिया तो ये रह गया 15/17। अब बात करते हैं सेक ए निकालना। सेक क्या होता है, सेक होता है, देखो ध्यान देना, कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो कोस सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाय द बेस। हाइपोटेनस अपने पास है 17 के और बेस अपने पास है जो कि 8 के से के कैंसिल, तो 17/8 अपने पास सेक आ चुके हैं। साइन और सेक दोनों आ चुके हैं, तो ये मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको ये दे रखा है गिवन सेक ए इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे एग्जांपल 1 था उसी तरह निकालना अपने को। तो यहाँ से पहले तो अपन क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें एंगल थीटा मान लेते हैं कोई। ये ट्रायंगल आप ले लीजिए कोई भी, ए बी और ये सी, और ये आपके पास थीटा, और ये एंगल 90, और ये अपने कोई थीटा एंगल मान लिया। सेक दे रखा है आप लोग, ये इसको भी मैं यहाँ पर वापस कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट वेट एक सेकेंड, इसको ले लिया अपन ने। अब यहाँ पर आप देखिए सेक क्या है, हाँ सेक होता है हाइपोटेनस बाय द बेस, हाइपोटेनस बाय द बेस। हाइपोटेनस दे रहेगा अपने को 13 और ये रेशियो है तो 13 के, और बेस दे रहेगा दैट इज़ 12 के। तो आप लोग वैसे बाय यूजिंग ट्रिपलेट्स अगर आप निकालना चाहें तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से बताया 13 और 12, तो ये कितना आ जाएगा 5 के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 5 के मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बाकी आपको मैं पीजीडी से डायरेक्ट निकाल देता हूँ। बी सी स्क्वायर जो कि हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो ये 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर दैट इज़ 25 के स्क्वायर, और ये बी सी आपने डायरेक्ट लिख दिया 5 के। तो ये आपके पास बी सी आपके पास आ चुका है दैट इज़ 5 के। तो तीनों साइड्स अगर आपके पास आ चुकी है, तो तीनों साइड जब आ गई तो आपको क्या निकालना है, तीनों साइड निकालने के बाद आपका पार्ट जो रहता है वो रहता है रिमेनिंग सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल लीजिए। पहला तो आपके पास जो दे रखा था सेक थीटा दे रखा था 13/12 दे रखा था, तो यहाँ से आप इसका रेसिप्रोकल करके देखो, रेसिप्रोकल करके कॉस थीटा क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल होता है किसका, 1/सेक थीटा होता है। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। तो ये पहला तो आपने यहाँ 12/13 आपने वो एंड अप कर लिया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन साइन थीटा बात करें, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय द परपेंडिकुलर
बाय द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर है 5k और हाइपोटेनस है 13k। k से k क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, तो रिमेनिंग रह गया 5/13। तो ये साइन थीटा आ चुके हैं। साइन थीटा आ गया तो इसका आप लोग एक मेंशन कर दीजिए, साइन थीटा विच इज़ 5/13। साइन थीटा 5/13 मेंशन कर दिया। अब आप लोग इसी का कोसेक थीटा मेंशन कर दीजिए। कोसेक थीटा तो रेसिप्रोकल होता है, आप जानते हैं 13/5। यहाँ मेंशन कर सकते हैं आप लोग कि कोसेक थीटा विच इज़ 1/sin थीटा। देखो हर चीज़ अपन मेंशन कर रहे हैं और फिर आप मेंशन लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन का पार्ट, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आनी चाहिए। साइन आ गया, कोसेक आ गया। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा, और वैसे आप टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा करके भी निकाल सकते हैं, और बाकी राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहाँ से आप लोग परपेंडिकुलर बाय द बेस p/b से निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय द बेस यूज़ कर लीजिए। परपेंडिकुलर है 5k और बेस है 12k, और यहाँ से आपने दोनों को क्या कर दिया, k से k कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग रह गया 5/12। तो ये आपके पास टेन थीटा आ चुका है 5/12। ये टेन थीटा आपके पास कंप्लीट हो गया। अब इसी का आप लोग रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं जो कि कोट थीटा होता है 12/5। क्या होता है, तो ये आप जानते हैं कोट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। कोट क्या होता है, 1/10 थीटा। तो ये आपके पास, तो मैं समझता हूँ आप लोग देख सकते हैं ये सारी टर्म्स आज की उसने बोला था 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो कोस निकाल दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये रिमेनिंग सारे निकाल दिए। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, टफ नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग क्या गिवन है। एक सेकेंड, नाउ आपको दे रखा एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए एंड कोस बी इक्वल है, देन शो दैट एंगल ए और एंगल बी लिखना। जैसा अपन एक एग्जांपल नंबर 2 किया था, काफ़ी हद तक वैसा भी कर सकते हैं, और एक इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। एंगल ए और बी की बात कर रहे, तो एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें एंगल ए और एंगल बी की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। ये ट्राइंगल एक इधर लगा दिया, इसको नाम देता हूँ एंगल ए, ये बी और ये सी। देखो एंगल ए और बी और सी, और इसी ट्राइंगल को मैं सेम ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ। इसी को ध्यान देना, क्या कर रहा हूँ, सेम ट्राइंगल एक ट्राइंगल और बना रहा हूँ। यही ट्राइंगल है सेम, है ना, सेम ट्राइंगल है। इसमें मैंने साइड मेंशन कर दी, यहाँ बी मेंशन कर दिया, सी एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं, और ए ऊपर तरफ मेंशन कर, यानी सेम ट्राइंगल है, बट जो एंगल सी है वो तो सेम है, बट ए और बी को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है वो यहाँ पर जब बात करते हैं, जब एंगल ए की बात करेंगे, तो ये एंगल ए की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि ये मेरे पास बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर काम करेगा, या हाइपोटेनस का काम करेगा। मैंने छोटा फॉन्ट साइज इसलिए लिखा समझाने के लिए। जब एंगल बी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एंगल बी की बात करेंगे, तो एंगल बी की बात करेंगे तो ये तो होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस। उसी अकॉर्डिंग अपन इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहला तो आपके पास गिवन क्या है, फर्स्ट है गिवन क्या है, गिवन दे रखा है cos A इक्वल्स टू cos B, cos A इक्वल्स टू cos B। अब आप सबसे पहले तो ये एंगल A की बात करें तो एंगल A के लिए cos A निकालिए। cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस होता है AC और हाइपोटेनस होता है AB। ठीक है, सेम इसी तरह अपन बात कर रहे हैं cos B के लिए निकाल रहे हैं, एंगल cos B के लिए निकाल रहे हैं। B के निकाल रहे हैं तो ये तो हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AB, BC और ये AB हो गया जी। ये दोनों अपने cos A और cos B आपने निकाल लिए। ठीक है, अब cos A जो दे रखा है वो A दे रखा है आपके पास है, दैट इज़ AC बाई AB, और cos B दे रखा है BC बाई AB, BC बाई AB दे रखा है। अब आप लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देख सकते हैं AB से AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग क्या रह गया, AC इक्वल्स टू BC रह गया, AC इक्वल्स टू BC रह गया, यानी AC और BC दोनों साइड इक्वल है, AC और BC इक्वल है। तो आप लोग यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, आप लोगों ने लैंग्वेज पढ़ी होगी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल, यानी
जो ट्रायंगल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। अगर वो साइड्स इक्वल है तो किसी ट्रायंगल में उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट अपन लिख रहे हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं देखो। जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है किसी ट्रायंगल में। एक थ्योरम ये 9th क्लास में आपने पढ़ी है, और एक थ्योरम एक ये भी है कि जब वो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ लिख देता हूँ, ट्रायंगल आर इक्वल। क्या लिखा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये अपोजिट एंगल यानी AC के अपोजिट एंगल है, AC के अपोजिट एंगल एंगल B है, और एक BC आ रहा है तो BC का अपोजिट एंगल आ गया एंगल A। तो यहाँ पर एंगल AC का अपोजिट हो गया, जैसे मैंने लिखा ये AC इक्वल्स टू BC, तो एंगल AC का अपोजिट एंगल हो गया एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल हो गया एंगल A। BC ये रहा BC का अपोजिट एंगल A और AC का अपोजिट एंगल B हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A आपने हैंस प्रूव यानी प्रूव कर दिया जैसा क्वेश्चन की डिमांड थी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का 6 क्वेश्चन इजीली वाइंड अप कर दिया। अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आप लोगों को, क्वेश्चन दे रखा है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 दे रखा है। तो आप पहले तो एक काम करें, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। ये लो भैया राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या दो साइड होती तो थर्ड साइड फाइंड आउट करना पहला अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो कोट होता है क्या, वैसे आप लोगों को मैं एक बार ये वापस आपको लिखने में तो ठीक है, बट एक बार कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट आई थिंक सबको मैंने ये बहुत बार पढ़ा दिया हर क्वेश्चन में, तो मैं अब ये बार मैं सिर्फ कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग मेंशन कर लीजिए, ये जो आपको सब अच्छे से क्लियर है। कोट क्या होता है, कोट होता है अपने पास है कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को आप कुछ भी मेंशन कर दीजिए, कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं। जैसे ये लिखा मैंने A, ये B और ये C, ये B राइट एंगल ले लिया, और एंगल A को क्या मान लिया आपने, थीटा एंगल मान लिया। क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब अपने पास कोट होता है, कोट जो कि बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस अपने पास है 8K और परपेंडिकुलर दैट इज़ 7K। बेस और 7 और 8K आपको ये बेस दे दिया, तो हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज़ AC स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर माइन प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो अपन निकाल रहे हैं, और AB स्क्वायर है 8 का स्क्वायर जो कि 64K स्क्वायर, और BC स्क्वायर है वो 49K स्क्वायर। देन AC स्क्वायर जो आपके रेस्पॉन्स आ जाएगा ये आएगा 113K स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से AC निकालेंगे रूट 113 और ये K स्क्वायर। अब आप लिखिए रूट 113 तो ये हो गया, और K स्क्वायर का क्या आ गया, दैट इज़ AC आपके पास आ चुका है रूट 113 और ये K, ये आपके पास रेस्पॉन्स आ चुका है। ये क्या आया, AC आ चुका है। AC आने के बाद की क्वेश्चन आपका जो कंप्लीट होता है, अब जब अपने तीनों साइड्स अपने पास आ चुकी है, दैट इज़ रूट 113K आ चुका है। अब आप लोग कैलकुलेट करिए, जो भी आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा आपने, 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा, ये आपने लिखा है। अगेन देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा होता है 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको अभी अपन ऐसे रख रहे हैं, बाकी अगर जब अपन आइडेंटिटीज़ लगाना चाहें तो आइडेंटिटीज़ भी लगा सकते हैं, अभी पर स्टिल यही फॉर्मेट रख रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग एक काम करिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, दैट इज़ 7K बाई रूट 13K। K से K कट जाएगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 113, ठीक है। सेम इसी तरह कॉस थीटा लिख रहे हैं तो 8 बाई रूट 113, यानी बेस बाई हाइपोटेनस मेंशन कर दिया। तो साइन और कॉस मैंने यहाँ दोनों जगह दोनों निकाल लिया, साइन भी निकाल लिया और ये कॉस भी आपने मेंशन कर लिया। साइन कॉस दोनों आने के बाद आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कि 1 स्क्वायर यानी 1 और साइन स्क्वायर थीटा यानी 7 का स्क्वायर 49 और ये 1 रूट 3 का स्क्वायर यानी 113, ठीक है। अगेन अपॉन 1 का स्क्वायर 1, कोस थीटा का लिखेंगे 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर दैट इज़ रूट 113 यानी 113। अब आप लोग क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49
और ये ऊपर हो जाएगा वापस 113, 113 माइनस 64, ये आप मेंशन कर दिया। अब आप देख सकते हैं 113 दोनों के बेस से बेस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 113 में से 49 जाएगा तो जो कि 64 रहेगा, और 113 में से 64 जाएगा तो 49 रहेगा। क्या रहेगा, 49। तो यहाँ से आपका जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट आया 64/49 आया। कितना आया, 64/49 आया। और किसका रिस्पॉन्स आया, ये आया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों का रिस्पॉन्स आ गया 64/49। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर आया, फर्स्ट वाले का आया। अब बात करते हैं सेकंड, जो इसी का पार्ट, सेकंड पार्ट दे रखा है वो दे रखा कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है इसने कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोट थीटा आपके पास है ऑलरेडी 7/8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7/8, और उसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये भी आंसर क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो कि 49/64 आ चुकी है। मैं समझता हूँ ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, सेकंड ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8th क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। देखो आपको गिवन है ये 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, तो कोट ए आपको दे रखा है 4/3। ये जब आपको कोट ए दे दिया 4/3, तो कोट ए तो आपने मेंशन कर दिया। अब आपको ये कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, चेक वेदर, यानी चेक करके बताना इक्वल है या नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे टेन चाहिए और सेक और साइन और कोस दोनों तीनों चाहिए। तो कोट का तो रेसिप्रोकल आप निकालते हैं, दैट इज़ tan a। तो tan a तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, जो मैं कि समझता हूँ बड़ा सिंपल सा पार्ट है कि tan a मेंशन कर देता हूँ, tan a विच इज़ 1 cot a। तो पहला पार्ट तो जो अपने पास पॉसिबल कर सकते हैं वो अपन पहले रेसिप्रोकल यहाँ से अपन ने इसको tan a निकाल लिया, ठीक है, tan a अपने पास आ गया। अब अपने को चाहिए कि कोस और साइन चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपन एक, पहले राइट एंगल ट्रायंगल से अपन इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी थर्ड वन साइड ये ए दे रखा है एंगल, तो ये एंगल ए ले लिया अपन ने, ये बी कोई राइट एंगल ले लिया, और ये सी पार्ट ले लिया कोई। कोट होता है आप लोग जानते हैं, देखो मैं वापस इसको कॉपी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने अभी तक सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ लिखी है, ये इसलिए लिखी है ताकि आप लोगों को इस बहाने याद हो जाए। क्या हो जाए, याद हो जाए, और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वापस अपन ये मेंशन कर देते हैं, जस्ट वेट, ये मेंशन कर दिया मैंने, और मैं समझता हूँ ये आपको समझ आ जाएगा। नाउ अब आते हैं अपने पास, सबसे पहला पार्ट दे रखा कोट। कोट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस अपने पास दे रखा है 4/3 यानी 4k/3k। अगर आप हाइपोटेनस निकालना चाहें AC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब यहाँ पर AB स्क्वायर है 4 यानी 16k स्क्वायर प्लस BC यानी 9k स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 25k स्क्वायर, और ये रेस्पॉन्स हो जाएगा 5k, दैट इज़ AC आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ से AC स्क्वायर और AC की वैल्यू हो जाएगी 5k लिखी AC, तो ये 5 और k मेंशन कर दिया। तीनों साइड आपके पास तैयार है। तीनों साइड जब आपके पास आ गई तो अब आप लोग जो भी चीज़ चाहिए वो निकाल लीजिए। इधर एक तरफ आप निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ से अपन पहले साइन निकाल लेते हैं, साइन A निकाल लें। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, दैट इज़ 3/5 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 3/5। और देन फर्दर आप लोग देखिए कॉस भी रिक्वायर है अपने को यहाँ पर। तो कॉस A जो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है 4k/5k, दैट इज़ 4/5, जो कि अपन ने 4/5 मेंशन कर दिया। नाउ अब अपने पास दोनों जो चीज़ आ चुकी है, तो यहाँ वैल्यू आप लोग पुट कर लीजिए। सबसे पहला पार्ट तो अपन यहाँ पर लेके चल रहे हैं जो अपनी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपको दे दिया लेफ्ट हैंड साइड पहले अपन लेकर, अपन दोनों प्रूव कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों ले लेते हैं, इक्वल आ जाने पर कह देंगे हेंस प्रूव। तो लेफ्ट हैंड में दे रखा है आप लोगों को, देखिए जो दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 10 यानी 3/4 का
होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। नाउ तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अगर आप इसको एलसीएम लेना चाहें, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा ये। तो एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। अब आप देख सकते हैं 16 से 16 कैंसिल कर लिया, ऊपर न्यूमरेटर में रह गया 7 और 16 925। ये आपका लेफ्ट हैंड का रिस्पॉन्स है। राइट हैंड देखिए कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर यानी 4/5 का क्या हो गया, ये मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। RHS ले रहे हैं, RHS दे रहेगा कोस ए, दैट इज़ 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए दे रहेगा 3/5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16/25 माइनस 9/25। अब आप एलसीएम ले लीजिए 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो 7/25। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या रिस्पॉन्स रहा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। दोनों आपने प्रूव कर दिया, तो मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया, 8th क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आते हैं अपने पास 9th क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, किस पे राइट एंगल्ड है, बी पे राइट एंगल्ड है। और आपको गिवन है इफ़ tan A = 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग यहाँ पर सबसे पहले इनिशियल बना लीजिए। इस पूरी एक्सरसाइज में जो मेजर काम आता है वो PBP HHB काम आता है, यानी उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम आते हैं कि किसका क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस या हाइपोटेनस बेस, किसका क्या रिलेशन होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC में और राइट एंगल एट बी पे दे रखा, आपको किस पे दे रखा, राइट एंगल बी पे राइट एंगल दे रखा। तो पहले तो बी पे राइट एंगल आपने मेंशन कर दिया, फिर आपको दे रखा tan A मीन्स एंगल A ले लिया यहाँ पर, और ये एंगल A तो ये लास्ट वाला मैंने C ले लिया क्योंकि C की भी बात करना चाह रहा है, ठीक है, ABC। और सेम ऐसे के साथ आपको एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को भी ट्रायंगल 2 बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल तो ये हो गया सॉरी, एक सेकंड ट्रायंगल और अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ए और सी की बात, दोनों की बात करेगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेम ही है, ये बी राइट एंगल वही सेम है, बट सी को मैंने यहाँ कर दिया, इंटरचेंज कर लिया, ए और सी को क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने ए कर दिया, इंटरचेंज कर लिया, एक बार ए के लिए और एक बार सी के लिए। जस्ट वेट, नाउ अब बात करते हैं, जैसा आपको दे देगा tan A = 1/√3 दे देगा। tan क्या होता है आपको ये मैंने बता दिया, यहाँ वापस मैं एक बार इसको भी मैं वापस बता देता हूँ। ये कॉपी किया वापस और यहाँ मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ, और ये समझाने के हिसाब से ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले tan A दे रखा है, परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर दैट इज़ 1k और बेस अपने पास है √3k, परपेंडिकुलर बाय द बेस है। यहाँ से आप पहले तो हाइपोटेनस निकाल लीजिए, क्या निकाले, हाइपोटेनस दैट इज़ AC² जो कि AB² प्लस BC² AB² जो कि √3k का होल स्क्वायर और BC है 1k का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3k² और ये 1k का स्क्वायर 1k² जो कि हो गया 4k² जो कि रेस्पॉन्स है AC², और AC आपके पास आ गया √4k² 4k² जो कि रिजल्ट मिला है 2k, और ये बना है AC, क्या बना है, AC बना है 2k, AC आ चुका है 2k। AC आने के बाद की कहानी आपके पास है, देखो AC यानी ये आपका हाइपोटेनस आ चुका है 2k। अब आप लोग ये दोनों ट्राइंगल के अंदर सेम वैल्यू जो जिसकी वैल्यू है वहाँ पुट कर लीजिए। AB की वैल्यू है √3k और BC आपके पास हो गया 1k, और हाइपोटेनस आपके पास एज इट इज़ है ही, एक सेकेंड 1 को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ 1k, और ये आपके पास है 2k, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं है।
अब आपको जैसा क्वेश्चन की डिमांड है साइन ए बी सी जो भी निकालना है वो पहले यहाँ पर मैं सब फाइंड आउट कर लेता हूँ, सब निकाल लेते हैं ताकि फिर रखना इजी हो जाएगा। सबसे पहले अपन एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं तो साइन ए निकाल देते हैं। साइन ए होता है आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, दैट इज़ 1/2 आ गया। सेम इसी तरह कॉस ए निकाल लीजिए, कॉस ए होगा √3/2 बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज़ √3/2 आ गया। ये दोनों ए के लिए हो गए। किसके लिए हो गए? ये एंगल ए के लिए हो गए। एंगल ए के लिए आपने दोनों निकाल लिए तो ये आपने यहाँ पर पुट कर दिए। अब आप लोग सेम निकाल रहे हैं, साइन सी निकाल लें, साइन सी निकाल लें तो साइन सी जो निकाल रहे हैं वो साइन सी होता है, वही सेम सी एंगल वाले के लिए। तो ये √3/2 यानी कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 और ये कॉस सी निकाल रहे हैं तो 1/2 ये आ गया, 1/2 हो गया। ये भी आपके पास साइन और ये कॉस सी आपने निकाल लिया, दोनों आपने निकाल लिए। अब आप लोगों का जो पार्ट आता है वो पार्ट क्या आता है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकाल दिया। अब आप लोग क्या करते हैं? फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट आपके पास है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए देन साइन सी, ठीक है। साइन ए आपको गिवन है साइन ए आपको गिवन है 1/2 एंड कॉस सी आपको गिवन है, ध्यान देना कॉस सी दैट इज़ 1/2 प्लस कॉस ए। देखो एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ, साइन ए आपको गिवन है 1/2, कॉस सी गिवन है 1/2, कॉस ए गिवन है √3/2 और ये साइन सी गिवन है √3/2। ये वैल्यू सारी मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 1/4 और √3 3 और 2 2 जा 4। एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम 1 + 3 जो कि 4/4, ये 4 से 4 कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 1। तो यहाँ से आपका जो रेस्पॉन्स बना है वो रेस्पॉन्स बना साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, जो कितना बना है 1 बना है। और ये आपका आंसर फर्स्ट वाले का इजीली आ गया, ठीक है। अब अपन जो निकाल रहे हैं वो सेकंड वाले का निकाल रहे हैं, तो सेकंड का मैं सेकंड पेज पे निकाल देता हूँ। यहाँ पर पहले सेकंड क्वेश्चन मेंशन कर देते हैं। क्या गिवन है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए देन साइन सी। अब ये वैल्यू दोनों आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आप देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। 2 क्वेश्चन के बाद अपन इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ कॉस ए कॉस सी की बात करें तो पहले कॉस ए देख लीजिए। कॉस ए दे दिया √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए दे रखा है 1/2 और साइन सी दे रखा है √3/2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4 और ये 4 √3/4। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया? 0। तो आपने ये मेंशन कर दिया, दैट इज़ कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, जो कि इसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। ये आपका सेकंड पार्ट भी वाइंड अप कर लिया। दोनों पार्ट आपको मैंने यहाँ पर ये सेकंड पार्ट मेंशन कर देता हूँ मैं इसका, ये सेकंड पार्ट और ये था आपका ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट मेंशन कर रखा है और सेकंड पार्ट आपके पास। ये दोनों पार्ट आपके मैंने वाइंड अप कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं बहुत क्लियरिटी से, ठीक है। और ये आपको और अच्छे से देखना है तो PDF जाके देख सकते हैं, PDF में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये 10 क्वेश्चन सिमिलर कैसा है, एग्जाम्पल नंबर जो 5th किया था सेम वैसा ही, वैसा करके देखते हैं अपन इसको। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल डेट Q, एक ट्राइंगल बना लेते हैं PQR। ये लो भैया ट्राइंगल, ये PQR अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। जस्ट वेट, एक ट्राइंगल PQR जिसमें राइट एंगल डेट है किस पर? Q पर। ये Q राइट एंगल है। अब ये ट्राइंगल आपने PQR, अब वो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन सकते हैं। जैसे राइट डिटरमाइन द साइन P कोस P tan P निकालना है अपने को, P के रेस्पेक्ट में निकालना। तो यहाँ अपने के ले लिया P ले लिया और वो सामने वाला साइड के ले लिया R ले लिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ आप लोगों को Q 90 डिग्री है और साइन P कोस P tan P, यानी P निकालना है इसलिए P यहाँ पर रखा, क्योंकि ये हमेशा एंगल जो निकालता है वो हाइपोटेनस और एडजेंट साइड के बीच में ही एंगल जो थीटा लेते हैं वही उसी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसी को बेस कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक तो PQ गिवन है, PQ दैट इज़ 5 सेंटीमीटर गिवन है और बाकी कंडीशन गिवन है दैट इज़ PR + QR = 25 सेंटीमीटर गिवन है।
चलो सबसे पहले साइन पी कोस पी टेन पी तो फर्दर का पार्ट है, पहले बाद में पहले तीनों साइड्स आपके फाइंड आउट हो जाए तो सेम आप लोग फिर बाकी साइन पी कोस पी टेन पी तीनों निकाल लेंगे। तो पहले आप सबसे पहले तो आप ले लीजिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई यूजिंग पी जी टी यूज़ कर लीजिए। क्या करेंगे कि पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर जो कि आपको नहीं पता, पी क्यू पता है दैट इज़ 5 का स्क्वायर, और क्यू आर ये आपके सामने मेंशन है। अब आप लोग देखिए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आपने मेंशन है। अब आप ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ एक फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी, ए माइनस बी आपने ये मेंशन कर दिया, माइनस मेंशन कर दिया। अब आप लोग देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ पी आर प्लस क्यू आर और ये पी आर माइनस क्यू आर जो कि 25 है। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देख सकते हो ये पी आर प्लस क्यू आर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर दें, तो यहाँ मेंशन कर दें, यहाँ मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज़ करके अपन उसकी वैल्यू पुट करें पी आर प्लस क्यू आर दैट इज़ 25 इंटू आपके पास है पी आर माइनस क्यू आर दैट इज़ 25। अब आप देख सकते हैं पी आर और क्यू आर दोनों 25 है, तो ये दोनों 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा पी आर माइनस क्यू आर जो कि कितना आ गया 1 आ गया, ये 1 आ गया। ये इक्वेशन आपकी कौन से आ गई 2 आ गई। अब आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन यूज़ कर लीजिए जो कि आपको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 और ये पी आर माइनस क्यू आर विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब आप लोग यहाँ पर रेस्पॉन्स जो बन रहा है वो रेस्पॉन्स देखिए, क्यू आर से क्यू आर क्या कैंसिल हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ पी आर और ये 25 और 1 26, तो ये पी आर आ गया 26/2, तो ये 26/2 यानी ये 13 आ गया, तो ये पी आर आपके पास है 13 और ये सेंटीमीटर में आ गया, तो पी आर आपके पास आ चुका है दैट इज़ 13, तो मेंशन करिए पी आर जो कि 13 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्यू आर की बात करेंगे, तो क्यू आर आप लोग निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे जो किसी इक्वेशन 1 में किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, अपन फर्स्ट में रख के देख रहे हैं ना, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, यहाँ रखिए पी आर की वैल्यू 13 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 और क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस 13 दैट इज़ क्यू आर आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर, ये तो क्यू आर भी आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें आ गई आपके पास, तो अब आपके पास बस क्वेश्चन में कुछ विशेष रहा नहीं। सबसे पहला पार्ट आप यहाँ पर निकालेंगे जो फाइंड आउट कर रहे हैं, जस्ट वेट, चलो ये काम करते हैं, हाँ यही निकाल लेते हैं और लास्ट में मेंशन कर देंगे। ये आपके पास आ चुका है साइन पी। साइन पी क्या होता है, साइन पी निकालना परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस दैट इज़ 12/13। फर्दर आपको निकालना है कॉस पी निकालना है, कॉस पी बेस बाय हाइपोटेनस तो 5/13 और एट लास्ट टेन पी निकालना है, टेन पी निकालना परपेंडिकुलर बाय द बेस दैट इज़ 12/5। तो ये तीनों आपने जो फाइंड आउट किए हैं ये तीनों यहाँ पर आप मेंशन करें, एक तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी आ गई थी आपके पास और फिर ये एंगल भी आपके पास आ गए, तो ये साइन पी जो कि है 12/13 एंड देन कॉस पी है 5/13 और एट लास्ट है टेन पी 12/5। ये तीनों आपके पास आ चुके हैं और तीनों आपने पुट कर दिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, 10th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है 11th नंबर का क्वेश्चन। हाँ 9, अब 11 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 10। 10 ए की वैल्यू हमेशा 10 लेस देन 1 होती है क्या, लेस देन 1 होती है, तो अपन एक काम करते हैं 10 ए की वैल्यू आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जैसे अपन 10 की वैल्यू बात करें, जैसे 1060 ले रहा हूँ मैं, 1060 डिग्री, तो ये होता है √3 जो कि क्या हो गया 10 क्या हो गया √3 और √3 आप जानते हैं √3 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि √3 की वैल्यू आप जानते हैं √3 की वैल्यू वो होती है 1.732 के आसपास होती है। तो ये क्या हो रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये तो क्या हो रहा है ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 होती है, ये कहना चाह रहा है, तो नहीं भैया ये तो फॉल्स हो गया, क्या हो गया
ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ऑलवेज लेस देन तो नहीं होती है, वो ग्रेटर देन भी होती है, ठीक है। नाउ सेक ए इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, किसी वैल्यू के लिए सम वैल्यू के लिए एंगल हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो कॉस की वैल्यूज़ है उनका रेसिप्रोकल करके देखो, जो कि मोर देन 1 आ रहा है, क्या आ रहा है? मोर देन 1 आ रहा है, तो ये जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? ट्रू है, ये पॉसिबल है। cos a इज़ द एब्रीवेशन ऑफ यूज़ ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, नहीं, कोसेकेंट एंगल को तो आप लोग क्या बोलते हैं? कोसेक ए बोलते हैं, तो ये cos a को तो कोसाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? cos को कोसाइन बोलते हैं, तो ये भी क्या हुआ? फॉल्स हो गया, फॉल्स आ गया। कोट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, प्रोडक्ट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोट का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं, जब तक एंगल ए नहीं हो, और एंगल ए का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कोट उसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर नहीं हो, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो नहीं होता, तो ये तो हो गया फॉल्स। अभी पूरा साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल, तो साइन की वैल्यूज़ तो कभी मोर देन 1 होती ही नहीं है, तो अपन लिख दें कि फॉर साइन थीटा इज़ नॉट मोर देन 1, यानी 1 से ज़्यादा बड़ा होता ही नहीं है, तो ये भी क्या आ गया? फॉल्स हो गया। तो ये आपको मैंने सारे बता दिए हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई इशू नहीं आना चाहिए, और ये इशू नहीं आना चाहिए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए कि सर मुझे ये कोई इशू है। और प्लीज़ आप लोगों को अगर ये कंटेंट सब अच्छे लगें तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, और आप भी सब्सक्राइब करें, और इस पर रेगुलर अपडेट रहने के लिए आप एक बार सब्सक्राइब कर लें, तो सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो आपको ये रेगुलर अपडेट मिल जाएगा। रेगुलर आपको पढ़ाया जा रहा है और बहुत बेस्ट कंटेंट पढ़ाए जाएंगे। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आएंगे तब आप देखोगे सर बहुत शानदार एक्स्ट्रा लेवल पर आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, केस स्टडी, सारे ट्रिग्नोमेट्री या जिस भी चैप्टर के पढ़ाएंगे वो सारे केसेस पढ़ा दिए जाएंगे। असिजन, रीजनिंग, AR टाइप के सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑल टाइप, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। दूसरा, आपको अगर ये PDF लेनी है, PDF डाउनलोड करनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम से आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप लोग इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी और ख़ुद को भी, ठीक है, करें, है ना। ओके, थैंक यू।